नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 18 फरवरी से 24 फरवरी 2019 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि आपको ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। ये जो राशिफल होते हैं ना, जो सार्वजनिक तौर पर आपको बताए जाते हैं, राशियों के आधार पर आपको बताए जाते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की ही गणना होती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए तो कई चीजों की जरूरत लगेगी, जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र कुंडली के अच्छे बुरे योग और भी कई चीजों का जब एक साथ मिलाकर के अध्ययन किया जाएगा, गोचरों की जरूरत भी लगेगी। इन सब का एक साथ मिलाकर के जब अध्ययन किया जाएगा तो एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना आपके लिए इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आपको यह पता चल जाए कि इस सप्ताह, इस वर्ष, इस माह जिस प्रकार भी जो राशिफल है उस समय जो ग्रहों के गोचरों की स्थिति है वो आपके लिए कैसी है, आपकी राशियों के लिए कैसी है, कहां पर आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है, कहां पर आपके लिए खुशखबरी है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। धन लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहले के समय खर्च ज्यादा हो रहा था, फिजूल का खर्च ज्यादा हो रहा था, सेविंग नहीं हो पा रही थी, उन सब प्रॉब्लम्स से आपको निजात यहां पर मिलती हुई मुझे नजर आती है और धन लाभ के, धन प्राप्ति के, इंक्रीमेंट के योग बनते नजर आते हैं। तो बहुत अच्छी बात हो गई। कोई नई योजना के बारे में आप सोच सकते हैं, नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है बिजनेस हो सकता है किसी भी तरह का सामाजिक कार्य हो सकता है नौकरी हो। आप सोच रहे हो कि भाई मैं नई जॉब लेना चाहूंगा, जॉब स्विच करना चाहूंगा या नई जॉब लगना चाहूंगा, या यदि आप स्टूडेंट हैं तो सोच रहे हैं कि भाई ये तैयारी करना चाहिए, इस कॉलेज में जाना चाहिए। किसी भी नई योजना के बारे में आप सोच सकते हैं। उसे आप इस सप्ताह रूप भी दे सकते हैं या रूप देने के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छा ये समय है, इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। आपकी सक्सेस भी मुझे इस चीज में दिखती है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो मुझे यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग में भी सक्सेस मिलती हुई नजर आती है। हो सकता है आप जो प्रेम प्रसंग में है, लव अफेयर में है, उसे आप एक सही, एक सत्य रूप जो कि विवाह का रूप है देना चाहते हैं तो ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत उचित भी है और बहुत सफलता कारक समय भी आपके लिए रहने वाला है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो फिजूल का तनाव आपको ज्यादा सता सकता है। किसी न किसी चीज की चिंताएं आप ज्यादा कर सकते हैं। ये मानसिक तौर पर आपको परेशान करने का काम करेगा और फिर धीरे से फिर शारीरिक तौर पर भी परेशान आपको ये करेगा। तो मेरा आपको कहना यह है कि फिजूल के तनाव में फंसने से बेहतर है मेडिटेशन करें और फिजूल के तनाव से दूर रहें। आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट यदि चाहते हैं, सेटलमेंट नहीं तो विदेश भी यदि आप जाने का सोच रहे हैं, घूमने फिरने का सोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम रुक रहा है, वीजा नहीं लग रहा है या जो भी और दूसरे काम रुक रहे थे, तो ये जो सप्ताह है ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस समय आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, किसी भी तरह की एग्जाम फाइट कर सकते हैं जिससे आप विदेश जा सकें। यदि आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं या शेयर मार्केट जहां पर बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, वहां यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय भी मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आ रहा है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपके फिजूल के खर्च होते हुए नजर आते हैं। फिजूल का खर्च होगा, फिजूल का व्यय होगा और ये आपको तकलीफ दे सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से। देखिए, खर्च होगा, मैं ये कह रहा हूं, इनकम नहीं होगी या पैसा नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पैसा आएगा, 100 रुपया आएगा, लेकिन 100 रुपया जाएगा, हो सकता है 110 रुपया भी जाए। ऐसे योग भी मुझे बनते नजर आ रहे हैं। स्थानांतरण के योग भी है, हो सकता है आप एक स्थान से दूसरे स्थान आपका ट्रांसफर हो जाए, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप स्टूडेंट हो, ट्रांसफर के स्थानांतरण के योग भी बनते नजर आते हैं। अब यदि आपको ये स्थानांतरण पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते नजर आते हैं। परिवार में शुभ समाचार मुझे मिलता हुआ दिखता है। पारिवारिक स्थिति जो है बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छी रहने वाली है। हो सकता है यहीं पर आपका ज्यादा खर्चा हो।
मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो शुभ समाचार किसी न किसी तरह का आपको मिल सकता है, किसी न किसी से। देखिए, शुभ समाचार कई तरह के हो सकते हैं। आप नौकरी लगने के इच्छुक हो, वैसा शुभ समाचार मिल जाए। आप किसी एग्जाम को आपने फाइट किया था, उसकी आप तैयारी में थे, आपने बहुत कड़ी तैयारी करी, अब अंक आने का समय है या फिर आपका रिजल्ट आने का समय है, तो वैसा कोई शुभ समाचार मिल जाए। संतान प्राप्ति का कोई शुभ समाचार मिल जाए, परिवार में मांगलिक प्रसंग का कोई शुभ समाचार मिल जाए, तो किसी भी तरह से शुभ समाचार के योग बनते नजर आते हैं। लेकिन फिर अगेन आपके लिए भी वही बात कि व्यय, फिजूल के खर्च आपके यहाँ पर होंगे, ऐसा मुझे आपके लिए भी बनता हुआ दिखता है। तो फिजूल के खर्चों पर आपको काबू यहाँ पर पाना चाहिए। अब स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा कह दिया मैंने, शुभ समाचार मिलेगा तो स्टूडेंट के लिए समय भी अच्छा हो गया, नौकरी और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा हो गया। खर्चों पर काबू आपको पाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों की यहाँ पर बात करें तो आप भी ज्यादा खर्च करेंगे। देखिए, खर्च बहुत सारे राशियों में ज्यादा मुझे दिख रहा है। आप खर्च ज्यादा करेंगे, हो सकता है फिजूल खर्च भी हो जाए, जिसको आगे चल के ये खर्च जो है आपको कहीं ना कहीं तनाव दे, कहीं ना कहीं चिंता दे। तो इसी समय आप जो खर्च कर रहे हैं उसे सोचिए, समझिए, ये जो खर्च कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, क्या ये करने के लायक है, क्या इसे रोका जा सकता है? यदि हाँ, तो रोकने का आप प्रयास करें, अदरवाइज आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। फिजूल की चिंता भी इस सप्ताह के लिए आपको सता सकती है। वो भविष्य की चिंताएं होंगी, ये आपको इस सप्ताह के लिए सता सकती है और ये आपको दिक्कत दे सकती है। स्पेशली मैं कहूं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है। मेहनत ज्यादा आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। धन का ध्यान रखिए, खर्च ज्यादा ना करें। अच्छा, खर्च ज्यादा ना करें, इसी के साथ साथ ये कहूंगा कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ना करें, किसी को उधार भी पैसा ना दें, अदरवाइज वो पैसा भी कहीं ना कहीं डूब सकता है। यदि रिस्की इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि शेयर मार्केट या फिर भूमि, तो वो पैसा भी आपको दिक्कत परेशानी में डाल सकता है। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो देखिए, घर परिवार में कहीं ना कहीं मुझे कष्ट दिखता है। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति हो सकती है, या बड़े बूढ़े जो हैं उनकी तबीयत में कुछ दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी भागादौड़ी या परेशानी बढ़ जाए, ऐसे योग बनते हैं। तो अच्छी बात यह है कि तबीयत खराब ना हो, उससे बेहतर यह है कि प्रिवेंशन करें। पहले जो उनके हालात आपको दिख रही है, पहले से ही आप डॉक्टरों को दिखा लें, या फिर उनको अच्छे दवाइयाँ वगैरह जो लंबे समय से चल रही है वो उन्हें दीजिए, ताकि आगे चल के वो बीमार ना पड़े और आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। लेकिन एक और बात कि यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर मुझे आपका लाभ यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आर्थिक लाभ, इवन प्रतिष्ठा में भी लाभ है। प्रतिष्ठा, नौकरी यदि आप करते हो तो प्रतिष्ठा में लाभ का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो, तो प्रतिष्ठा में लाभ भी मुझे मिलता नजर आता है। लेकिन यदि किसी पर अंधविश्वास आप करते हैं, चाहे वो मित्र है, चाहे कोई रिश्तेदार है दूर का, यदि आप अंधविश्वास करते हैं तो इस सप्ताह के लिए तो कम से कम ना करें। अंधविश्वास तो करना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम इस सप्ताह ना करें, क्योंकि धोखा मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं, स्पेशली आर्थिक दृष्टिकोण से। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो सम्मान प्राप्ति के योग बनते नजर आते हैं, आपके यश के योग बनते नजर आते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बनते नजर आते हैं। साथ ही साथ यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो भी मुझे यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं उस विवाह के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग बनते नजर आते हैं। हो सकता है कि आप विवाह निकाल लें, या फिर हो सकता है कि कहीं रिश्ता तय हो जाए, या फिर उस दिशा में आप आगे बढ़े जो कि आपको सफलता दिलवा दे। तो ये जो समय है आपको सफलता दिलवाने वाला समय है। इसी के साथ साथ यदि प्रेम प्रसंग में है तो भी ये समय जो है बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और बात तुला राशि के जातकों के लिए कि यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं भूमि में या शेयर मार्केट में, तो ये मुझे आपके लिए लाभकारी बनता हुआ नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो स्वास्थ्य में लाभ मिलता नजर आता है। लंबे समय से यदि कोई बड़ी बीमारी से या परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है। आपका ही स्वास्थ्य नहीं, इवन आपके घर परिवार में जो बहुत नियरेस्ट, बहुत डियरेस्ट जो आपके हैं, उनके भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में तकलीफ थी लंबे समय से, तो उनके भी स्वास्थ्य में लाभ मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लंबे समय से कोई दूसरे कार्य भी यदि अटके हुए थे, कोई सरकारी कार्य हो सकता है, आपकी नौकरी का कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस का कोई कार्य रुका हो सकता है, बड़ा ऑर्डर था वो रुका हुआ है, या पैसा कहीं रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो वो भी मिलने के योग है। इवन यदि आप स्टूडेंट हैं,
लंबे समय से किसी चीज की तैयारी आप कर रहे थे तो वहां पर भी आपको सफलताएं मिल सकती है। कहने का मतलब ओवरऑल ये कि लंबे समय से यदि किसी चीज को लेकर के आप परेशान रहे हैं तो ये जो सप्ताह है ये आपको सफलताएं दिलवा सकता है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो आपके शारीरिक कष्ट के योग मुझे बनते नजर आते हैं, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आपकी यात्राओं के योग भी बनते नजर आते हैं। मेरा आपको कहना यह है कि यात्राएं यदि आपकी हैं इस सप्ताह के लिए तो आपको टालना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ शारीरिक तौर पर आपको दिक्कत हो सकती है। शारीरिक दिक्कत का मतलब ये नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाएगी, शारीरिक दिक्कत का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ज़्यादा फीवर आ गया, वॉमिट वगैरह हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, या इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आपको यहाँ पर हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बात करूं तो थोड़े से वाद विवाद की स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है। टेंशन या चिंता का समय ये हो सकता है। इस समय को थोड़ा सा शांति के साथ निकालने का प्रयास करें। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो खर्च आपका भी ज्यादा यहाँ पर हो सकता है, या किसी न किसी चीज की चिंता आपको सता सकती है। लंबे यदि कोई लोन चल रहा था आपके ऊपर, कई कर्ज चल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। हो सकता है कि आपको सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़े, तो ऐसे योग यहाँ पर बनते नजर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ के लिए समय सामान्य है। बिजनेस यदि करते हैं तो वहाँ के लिए, वहाँ से लाभ के लिए समय सामान्य है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। इस समय का फायदा आपको उठाना चाहिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मित्र से आपको लाभ है, या करीबी रिश्तेदार से आपको लाभ है। यदि आप मित्र के साथ, करीबी रिश्तेदार के साथ, या कोई बिजनेस पार्टनर आपका है उसके साथ कोई वर्क कर रहे हैं, कोई नई योजना बना रहे हैं, तो वहां पर मुझे आपके लाभ के योग बनते नजर आते हैं, यश के योग बनते नजर आते हैं, प्रतिष्ठा वृद्धि के योग बनते नजर आते हैं। साथ ही साथ मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य आपके परिवार में हो, ऐसे योग भी बनते नजर आते हैं। तो पारिवारिक स्थिति बहुत खुशनुमा है। चूंकि यश मिलेगा, प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, तो मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, शारीरिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, धन स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए समय भी बहुत अच्छा है। यश और प्रतिष्ठा स्टूडेंट की कब वृद्धि होगी? तभी होगी ना जब वो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। तो आपके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों की बात करें तो चिंताएं, वही बात हो गई, फिजूल की चिंताएं आपको यहाँ पर सता सकती हैं। यात्राएं भी हैं, यात्राओं के लिए मैं मना नहीं करूंगा, यात्राएं आप कर सकते हैं। कोई बहुत आपको लाभ नहीं दिलवाएगी लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी नहीं देगी। यात्राएं कीजिए, करना है तो, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यात्राओं में। सामान्य यात्रा आपके लिए रहने वाली है। यदि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से खरीद रहे हैं भूमि या शेयर मार्केट, तो वहां पर कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। तो इस तरह का समय आपका कुछ ये चलेगा, मतलब सामान्य समय जो है ये चलेगा। भविष्य को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, तो यदि ज्यादा चिंताएं होती है तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें, चिंताओं को कम करने का प्रयास करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की, कि इनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में आपसे विदा लूंगा। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।